जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक और गुप्त विद्या और उसकी मंत्र जानकारी, विधि विधान सारा कुछ लेकर के आया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि ग्रामीण तंत्र में फूंक मारते हैं, कान में मंत्र पढ़ते हैं, सामने वाला खेलने कूदने लगता है और वो सारी चीज़ कट भी जाती है तुरंत। उसी चीज़ को आज मैं लेकर के आया हूँ। जैसे कि ग्रामीण में गुप्त विद्याएं काफ़ी लुप्त होती जा रही हैं, काटन विद्या आज लेकर आया हूँ मैं। काटन, कटान, बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं। कई लोग उसको छुरी से यूज़ करते हैं, कई लोग नींबू, धार, राख, सिगरेट, बीड़ी, इन सारी चीज़ों से यूज़ करते हैं और कई लोग इसको कान में पढ़कर यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि आप सब जानते हैं, काटन में रुद्र रूप, जैसे वीर रूप बाबा के, है ना, हनुमान जी और काल भैरव जी, ये सारी चीज़ें, और दैविक शक्ति में माँ काली से जितने भी रिलेटेड उनके रूप हैं वो सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए विधि विधान पर आते हैं कि आपको करना क्या है। किसी भी दैविक शक्ति के स्थान पर, या अगर आप दैविक शक्ति के स्थान पे नहीं रख पा रहे हैं, तो 5 बंगला पान के पत्ते लेने हैं, बतासे लेने हैं, मीठा लेना है, नींबू लेना है, 5, ये सारी चीज़ 5-5, और 5-5 जोड़ा लौंग फूल के, ये सारी चीज़ ले लेंगे। तामसिक भोग रहेगा, मीठे के साथ बताशे रखेंगे आप इसमें। ठीक, बाजोट पे इसको सजाएंगे। बाजोट पे जो कपड़ा रहेगा वो लाल रहेगा आपका। हल्दी चावल कुमकुम से टीकेंगे। शमशान में आपको निमंत्रण देने की इसकी विधि बताई जाएगी, हल्दी चावल कुमकुम और एक नारियल से। फिर वहाँ की राख आप बाजोट पे रख के, ये जो पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर हल्दी की गांठ रखेंगे, सिक्का रखेंगे। ठीक, बंगला पान का पत्ता ही होना चाहिए, आप पंसारी के घर जाएंगे तो वो आपको दे देगा। ठीक, उसके ऊपर भोग रखेंगे, मीठा रखेंगे। ठीक, पांचों को आप ऐसे करके सजा लेंगे। उसके बाद बीच में स्वास्तिक बना लेंगे। दारू की धार लगाएंगे। याद रहे कि आपको दारू की जो धार लगानी है, वो दारू की धार ऐसे ही नहीं लगानी है। ठीक, कई लोग डिस्पोजल में लग देते हैं, डिस्पोजल नहीं रखना है। सीधे मिट्टी का बर्तन आप दिया ला करके रखें, उसमें दारू की धार आप रख देंगे। 2 आपको दिए लगाने हैं, एक 4 मुखी रहेगा सरसों का और एक दारू का रहेगा दक्षिण मुखी। ठीक, इतना आप कर लेंगे। इतना जब आप कर लेंगे, क्योंकि तामसिक पद्धति है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिना गुरु वाले साधना ना करें। उसके बाद आपको अपना क्या करना है, आसन कीलन करना है, क्षेत्र कीलन करना है। ठीक, शरीर कीलन करना है। उसके बाद आप गणेश वंदन करेंगे, शिव गौरी वंदन करेंगे। उसके बाद आप इस मंत्रों को पढ़ेंगे। मंत्र जो रहेगा आपको 29 दिन में 11,000 अगर आप कर लेते हैं, तो कोई भी विद्या आप इससे काट सकते हैं, चाहे वो गोणी हो, चाहे बैगा हो, चाहे भीली हो। ठीक, चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण तंत्र में आपने देखा होगा कि सामने वाले को बैठाए और छुरी से काटते गए, सारा तंत्र कट गया, तो वो काटन विद्या रहती है। काटन विद्या इसमें चलती है, और काटन विद्या से काफ़ी सारी चीज़ों का उपचार संभव है, जैसे वायु गोला, गैस, वात, आपने देखा होगा, कंबल से झाड़ना, पीलिया, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो इससे आप चीज़ कर सकते हैं। खासकर जो दरबार लगाना चाहते हैं वो ये सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं कि दिन कौन सा रहेगा आपको चालू करने का साधना का। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 4 दिन आपको पकड़ने हैं। ठीक, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार या फिर मंगलवार। ठीक, उसके बाद आप 29 दिन आप इस चीज़ को लेकर के चलेंगे, 1 महीने तक। ठीक, जो आपको भोजन ग्रहण करना है वो सात्विक होगा। ठीक, आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस, मटन, मछली 29 दिन के लिए तो फिर भी त्याग ही दीजिएगा। जब आप इसको बैठेंगे और इस मंत्र को आप 29 दिन में आप अपने अनुसार इसको रखिएगा कि हाँ, आज मैंने 4,000 मंत्र जाप करे, आज मैंने 1,000 मंत्र जाप, मतलब 11 माला कर ली कंप्लीट, ऐसे। तो आप इस तरीके से इस मंत्र को करिएगा। फिर जब ये मंत्र आपका पूरा सिद्ध होने लगेगा आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे भयानक अनुभव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जब ये चीज़ करने बैठी थी, तो मुझे इस चीज़ ने क्या, किलकारी जैसे होता है, तो किलकारी मारना, बच्चे की किलकारी आना, लेडी की कई बार घुंघरू या किलकारी आना, ऐसे कुछ अनुभव मेरे को हुए थे। और ये सारी चीज़ें सो काफ़ी नए नए साधक जो रहते हैं तो डर जाते हैं। ठीक, अब आ गई ये कि कई लोग चाहते हैं कि इसको ग्रहण में करना, तो ग्रहण में अगर एक बार भी आप इसका जाप कर लेंगे, एक माला, ठीक, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत इसके इंस्टेंट आपको बोलना चाहिए कि फल आपको देखने मिलेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आप इसका हवन कैसे देंगे वो भी बता रहा हूँ। हवन कुंड जो रहता है, ग्रामीण पद्धति वाला बताऊँगा मैं। ठीक, ग्रामीण पद्धति में जैसे हवन कुंड रहता है, उसमें आप इसका हवन देंगे। ठीक,
हवन में आप सिर्फ इसकी 29 आहुतियाँ डालेंगे और आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपको सामने वाले को बैठाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं ही आता हूँ आपके पास झड़वाने, मेरे को मसान है, मेरे को कुछ भी है, उसका तंत्र आपको काटना है। अब आपके पास उस समय जो सुविधा के अनुसार उपलब्ध हो, चाहे वो दारू हो, चाहे नींबू हो, चाहे राख हो, चाहे शमशान की राख हो, चाहे ये अगरबत्ती की राख हो, धूप दीप बत्ती की राख हो, चाकू हो, नींबू हो, इससे आप काटेंगे। तो 7 बार आपने पढ़ा और ऐसे करके सीधे घेरा ऐसे काटते गए, ठीक, तो सारा तंत्र कटते जाएगा। ठीक। दूसरा उपयोग, झाड़ू जो रहती है, झाड़ू से 7 बार पढ़ते गए और झाड़ा लगा दिया, ठीक, और फिर 7 बार ऐसे लगाने के बाद ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो और 3 बार गोल गोल लगा दिए, बस शिववाचा गुरुवाचा ब्रह्मवाचा बोल करके, ठीक। वायु गोला झाड़ने के लिए बता दे रहे हैं, वायु गोला झाड़ने के लिए जो निर्गुंडी कहते हैं जिसको, शायद आप लोग जानते ना हो, निर्गुंडी की जड़ अगर इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके टांग दें, ठीक, रोगी के ऊपर, तो उसको वायु गोला वगैरह है काफ़ी स्थगित हो जाएगा। अब आते हैं किसी भी आप इस चीज़ को क्या काट सकते हैं। हाँ, जैसे आपके ऊपर विद्वेषण हुआ है, वशीकरण हुआ है, स्तंभन हुआ है, कोई भी रोग डाल दिया गया है, तो उससे आप काट सकते हैं। दिनाई गिराना जिसको बोलते हैं कि मसान पेट पे खिला दिया है, ठीक, दूध में थोड़ी सी भभूत मिला करके इस मंत्र को 27 बार पढ़ के दे दो सामने वाले को और वो उल्टी करने लगेगा, ठीक। कई बार नीचे मल त्याग के जरिए भी वो सारी चीज़ें निकाल दी जा सकती हैं, है ना। तो इससे अधिक से अधिक जितना आप करेंगे इस मंत्र को, अगर आप दिन भर में इसको 7 बार भी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, ठीक। 7 बार भी अगर आप इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा देगा। कंबल वाला जो आपने सुना होगा, ठीक, कंबल जो नाशक चलता है, जैसे पीलिया का रोग हो गया, वात का रोग हो गया, जो झाड़ते हैं, वो भी इसमें आपको साथ देगा। अब आते हैं कि मंत्र है कैसा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा मंत्र तो यहाँ नहीं दूंगा, नहीं तो पता तो है आपको, है गोल मटोल, है ना, पता तो है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, चोरी करने में एक एक्सपर्ट एक नंबर, ठीक। इसलिए ओम नमो काली कंकाली महाकाली, संग चले भैरव महाकाल, ठीक। उसके बाद बीच में छूटा हुआ है, फिर गोली काटे गोल हो, फिर बांध बांध के आए, पकड़ काट के आए, फेंक पार के आए, ठीक, तब सच्चा। उसके बाद आगे फिर छोटा हुआ है, फिर फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, यह है पूरा मंत्र। अब आते हैं कि आपको ये मंत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, वहाँ से आप इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी न्यूनतम दक्षिणा राशि जो है 2100 रुपये रखी गई है। 2100 रुपये जो आपसे लिए जाएंगे वो माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु लिए जा रहे हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको साधना लेनी है, ये करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ मरी।